हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है अधिक मास की सुंदर कथा श्रृंखला के अंदर। इस समय पुरुषोत्तम मास की प्रातःकाल वेला में हम श्रवण कर रहे हैं भगवान श्री हरि का गुणगान गाती हुई, पुरुषोत्तम मास का महात्म्य दर्शाती हुई इन सुंदर कथाओं का। तो आइए हमारी इस कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की अधिक मास व्रत कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में उपस्थित सभी ऋषि मुनियों ने पूछा, हे सूत जी, कृपया हमें ये बताइए कि राजा दृढ़धनवा ने पुरुषोत्तम मास के स्नान, व्रत और पूजा से क्या लाभ प्राप्त किया। उन्हें विशाल राज्य, पतिव्रता स्त्री, पौत्र आदि अनंत सुख और योगी जन दुर्लभ भगवान का लोक कैसे मिला। ऋषियों के इस प्रश्न को सुनकर सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषिगण, श्री नारायण ने भी नारद मुनि को यह इतिहास पहले कहा था और वही मैं आपको सुनाता हूँ। हे मुनिगण, ये पाप नाशक कथा गुरु मुख से जैसे मैंने सुनी थी, वही दृढ़धनवा राजा की कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। उस समय नारद मुनि से भगवान नारायण ने कहा था, हे नारद, राजा दृढ़धनवा की गंगा जी के समान पवित्र पुरानी कथा आप तुम सुनो। चित्रधर्मा राजा के बड़े तेजस्वी, सत्यवादी, धार्मिक, सर्वगुण संपन्न पुत्र राजा दृढ़धनवा हुए। उन्होंने चारों वेद बड़ी प्रसन्नता और चतुरता के साथ पढ़े थे। जिस प्रकार भूली बातें दोहराने पर भी याद हो जाती हैं, उसी प्रकार गुरु जी से एक बार सुनने मात्र से अपने सभी वेद वे याद कर लिया करते थे। विद्या अध्ययन करने के उपरांत गुरुदेव को दक्षिणा देकर उनकी आज्ञा प्राप्त करके वे अपने पिता के नगर में वापस लौट आए। नगर निवासियों को आनंदित करते हुए अपने महल में पहुंचकर पिताजी को प्रसन्न किया और तब राजा ने विचार किया कि अब मुझे बाकी बचे हुए समय में प्रसन्न मुख, दो भुजा वाले मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए और इसीलिए मुझे वन में जाकर श्री हरि भगवान की आराधना करनी चाहिए और घर, धन, स्त्री, पुत्र आदि के प्रेम पाश को काट देना चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय करके अपने योग्य पुत्र दृढ़धनवा पर राज्य भार छोड़कर राजा ने मन में ही श्री कृष्ण का ध्यान किया और फिर वानप्रस्थ स्वीकार करके वन में चले गए और वहां पर तपस्या आरंभ कर दी। राजा चित्रधर्मा तपस्या करते करते वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। राजा दृढ़धनवा ने अपने पिता के वैकुंठ गमन के समाचार सुना। पितृभक्त महाराजा दृढ़धनवा ने हर्ष और शोक में विद्वानों के कथन अनुसार पिता के क्रियाकर्म किए। पवित्र नगर पुष्करावर्तक में नीति शास्त्र में निपुण राजा राज्य करने लगे। उनकी सुंदर स्वभाव वाली विदर्भ देश के राजा की पुत्री गुण सुंदरी नाम की धर्मपत्नी थी। उसने 4 सुंदर चतुर पुत्र उत्पन्न किए थे और चारुमती नाम की एक कन्या को जन्म दिया था। उनके चारों पुत्र माननीय और शूरवीर थे। उनके नाम थे चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल। एक दिन रात्रि में सोते समय राजा विचार करने लगे, ये सब सुख किस बड़े पुण्य का फल है। मैंने कोई तप नहीं किया, न दान किया, न कोई हवन यज्ञ किया। इस समय किसके पास जाकर अपने इस सौभाग्य का कारण जानूं। इस प्रकार विचारते हुए रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर राजा ने स्नान आदि नित्य कर्म किए। प्रातःकालीन संध्या करते हुए सूर्योदय होने पर अर्घ्य देकर भगवत कृपा से ब्राह्मण आदि को स्वागत, सत्कार, नमस्कार, दान आदि देकर घोड़े पर सवार हुए। राजा घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए वन में जा पहुंचे। वहां मृग, वाराह, सिंह और अन्य अनेकों भयानक पशुओं का शिकार किया। एक मृग राजा दृढ़धनवा के बाण द्वारा बींधकर उस वन से दूसरे वन में भागने लगा। राजा ने भागते हुए हिरण के खून की गिरी बूंदों को देखते हुए पीछा किया, लेकिन मृग कहीं जाकर छिप गया और फिर राजा वन में ही भटकते रहे। बहुत समय तक भटकते रहने पर राजा को प्यास लगी और वे व्याकुल हो गए। जल की खोज करने पर उन्हें एक बड़ा सा सरोवर दिखाई दिया। वहां जाकर उन्होंने जल पिया और फिर किनारे पर जा बैठे। राजा ने वहां पर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ देखा। उस पेड़ से घोड़े को बांधकर राजा वहीं पर विश्राम करने लगे। उसी पेड़ पर एक तोता आकर बैठ गया। वह तोता मनुष्यों जैसी वाणी में बोल रहा था। राजा उसे सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। वो तोता कहने लगा, हे राजन, इस संसार में अनेकों सुख हैं। उन्हें देखकर आप परम तत्व का विचार नहीं करते हैं, तब भला इस संसार को कैसे पार कर पाएंगे। राजा के सामने
वो कई बार इस प्रकार कहता रहा और उसे सुनकर राजा प्रसन्न और मोहित हुए। राजा विचार करने लगे कि ये तोता नारियल के समान अगम्य सारपूर्ण श्लोक को बार बार उच्चारण कर रहा है। क्या ये वेद व्यास जी के पुत्र शुकदेव गोस्वामी हैं, जो संसार में डूबे मुझ जैसे मूर्ख को चेतावनी दे रहे हैं? इस प्रकार राजा विचार करने लगे। इतने में वहां शिकार में बिछुड़ी सेना भी आ गई। तोता राजा को ज्ञान का ये उपदेश देकर उड़ गया और राजा भी तोते के वचनों को याद करते हुए अपने नगर वापस आ गए। महल में आकर चिंता में डूबे हुए राजा ने खाना पीना, बोलना, सोना सब छोड़ दिया। एक दिन राजा के पास एकांत में आकर रानी गुण सुंदरी ने कहा, हे राजन, आप इस प्रकार की उदासी कहाँ से लेकर आए हैं? उठिए, बातचीत करिए, सुख भोगिए। रानी के बार बार कहने पर भी राजा ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि राजा तो बार बार तोते के, देवताओं के भी समझ में ना आने वाले सार गर्भित वचन याद कर करके विस्मित हो रहे थे। रानी ने राजा की ये दशा देखकर लंबी श्वास छोड़ी। वो बड़ी दुखी हुई, लेकिन सोचने पर भी अपने पति की चिंता का कारण वो नहीं समझ पाई। राजा को भी इस प्रकार सोचते हुए बहुत समय बीत गया और इस दशा से उबरने का उन्हें कोई मार्ग नहीं दिख रहा था। और उसके बाद राजा के सौभाग्य का उदय होता है। एक ऋषि उनके आश्रम में पधारते हैं। आखिर कौन थे वे ऋषि और किस प्रकार आगे की कथा आगे बढ़ती है, वो हम सुनेंगे हमारे इसी अधिक मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, कल प्रातःकाल। क्या आप जानते हैं, पुरुषोत्तम मास में की गई छोटी सी भक्ति भी कई गुना फल देती है। लेकिन अगर नियम सही ना हो तो इतने दुर्लभ महीने का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। और ये पवित्र अधिक मास अब अगले 3 साल बाद आएगा। इसलिए हम लाए हैं एक संपूर्ण अधिक मास गाइड ई बुक, जिसमें आपको मिलेगा हर नियम, हर कथा, व्रत विधि, मंत्र और कंप्लीट गाइडेंस। अभी तुरंत अपनी ई बुक प्राप्त करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए अब हम सुनते हैं इसी अधिक मास में सुनी जाने वाली एक और सुंदर पौराणिक कथा। ये उस समय की बात है जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होने वाला था। अब देखिए, ब्रह्मा जी के दिन और रात के विषय में तो आप पिछले वीडियो में जान ही चुके हैं, इसलिए इस विषय में हम बात नहीं करेंगे। तो आज सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को थोड़ी नींद आने लगी थी। जैसे ही वे थोड़ा विश्राम करने के लिए लेटे, उसी समय उनके मुख से वेद बाहर आ गए और इस अवसर का लाभ उठाया हयग्रीव नाम के एक असुर ने। उसने उसी क्षण उन वेदों के ज्ञान को चुरा लिया और वहां से चला गया। अब देखिए, उस समय संपूर्ण स्थान पर प्रलय का जल फैला हुआ था, इसलिए परम भगवान श्री हरि एक मत्स्य का अवतार लेकर वहां प्रकट हुए। उन्होंने हयग्रीव असुर का वध किया, वेदों को लेकर पुनः ब्रह्मा जी को लौटा दिए और फिर उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं चाक्षुष मनवंतर के समय में। उस समय में भी ऐसे ही अचानक प्रलय आने वाली थी, लेकिन उससे पहले कुछ और घटित हुआ। चाक्षुष मनवंतर में द्रविड़ देश में सत्यव्रत नाम के एक राजा रहते थे। वे भगवान के परम भक्त थे और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये वही राजा सत्यव्रत हैं जिन्हें अभी चल रहे मनवंतर में मनु का पद प्रदान किया गया है। जी हाँ, प्रत्येक मनवंतर में अलग अलग मनु होते हैं। उसके अनुसार अभी हम जिस काल में जी रहे हैं, उस मनवंतर के मनु यही राजा सत्यव्रत हैं। इस मनवंतर में वे सूर्य देव विवस्वान के पुत्र श्राद्ध देव बनकर आए हैं। तो चाक्षुष मनवंतर में एक समय राजा सत्यव्रत कठिन तपस्या कर रहे थे। वे मात्र जल पर निर्भर रहते हुए भगवान का ध्यान कर रहे थे। एक दिन ऐसे ही वे कृतमाला नदी के तट पर बैठे थे और तर्पण कर रहे थे। उस समय जैसे ही उन्होंने अपने हाथ में जल की अंजुली भरी, तो एक छोटी सी मछली उनके उस पानी में आ गई। अब राजा का इतना ध्यान नहीं रहा, उन्होंने पानी के साथ साथ उस मछली को भी जल में डाल दिया। लेकिन जैसे ही राजा ने मछली को जल में डाला, वह मछली बात करने लगी। उसने दुखी स्वर में राजा से कहा, हे महाराज, हे दीन दयाल, आपने मुझे छोड़ क्यों दिया? मैं अत्यंत भयभीत हूँ। इस विशाल नदी में अनेक बड़े जलचर हैं जो मुझे खा सकते हैं। कृपया मुझे रहने के लिए कोई सुरक्षित अन्य स्थान प्रदान करें राजन। अब देखिए, राजा ने तो अपने स्वभाव अनुसार उनकी शरण में आए हुए जीव को आश्रय प्रदान करने का अपना कर्तव्य निभाया और मछली को अपने कमंडलू में डालकर अपने राजमहल में ले आए। लेकिन उनको कोई अंदाजा नहीं था कि ये कोई साधारण मछली नहीं थी। उस रात को मछली कमंडलू में इतनी बड़ी हो गई कि उसके लिए अंदर में हिलना भी मुश्किल हो गया। अगले दिन प्रातः मछली ने राजा को कहा,
हे राजन, आपने इस स्थान पर मुझे रखा है, लेकिन जरा देखिए, मेरे लिए ये स्थान अत्यंत छोटा है। कृपया मुझे कोई बड़ा स्थान दीजिए। ये सुनकर राजा सत्यव्रत ने मछली को एक बड़े कुएं में डाल दिया, लेकिन कुछ ही समय में फिर से वही समस्या। मछली ने अपना कद और बढ़ा लिया, कुआं भी उसके लिए छोटा पड़ने लगा। वो फिर से राजा से उसे बड़ा स्थान देने के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा सत्यव्रत ने उसे वहां से निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, लेकिन देखते ही देखते वह मछली 5 फुट से भी ज्यादा लंबी हो गई। तब राजा सत्यव्रत ने उसे अपने राज्य के सबसे बड़े सरोवर में छोड़ दिया। लेकिन सबके आश्चर्य के बीच उस मछली ने अब विशालकाय स्वरूप धारण कर लिया था। अब राजा के पास और कोई विकल्प शेष नहीं रहा, इसलिए उन्होंने इस मछली को समुद्र में छोड़ दिया। तब वह मछली फिर से राजा से कहने लगी, हे राजन, इस समुद्र में अनेक भयावह मछलियां हैं जो मुझे खा सकती है। मुझे यहाँ अत्यंत भय लग रहा है। मछली के इन मधुर वचनों को सुनकर भ्रमित राजा ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, आखिर तुम कौन हो? हे भगवान, कृपया अपने वास्तविक स्वरूप को उजागर करें। केवल एक ही दिन में आपने स्वयं को 100 योजन जितना विशाल बना लिया है। आप निश्चित ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण होंगे, जिन्होंने संपूर्ण जीवों पर कृपा करने हेतु इस मत्स्य का स्वरूप धारण किया है। मैं आपके चरण कमलों पर नमन करता हूँ। हे प्रभु, कृपया आप मुझे आज्ञा दें कि आपने किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु ये स्वरूप धारण किया है। राजा के ऐसे वचन सुनकर मत्स्य अवतार धारण किए हुए परम भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे राजन, आज से ठीक 7वें दिन तीनों लोक प्रलय जल में निमग्न हो जाएंगे। उस समय तुम्हारे पास मेरे द्वारा भेजी गई एक विशाल नौका आएगी। तुम उसमें हर प्रकार के बीज, औषधियाँ और जड़ी बूटियाँ लेकर सवार हो जाना। तुम्हारे साथ सप्तर्षि और हर प्रकार के प्राणी रहेंगे। इस अवस्था में तुम निर्भय होकर नौका में विचरण करना। उस समय चारों ओर गहन अंधकार रहेगा, लेकिन सप्तर्षियों के मुख से जो तेज निकलेगा उसी से तुम्हारी नौका प्रकाशमान रहेगी और तुम्हें मार्ग प्रशस्त होता रहेगा। जल के मध्य में भयंकर तूफान के कारण तुम्हारी नौका हिचकोले खाने लगेगी और उस समय मैं अपने इसी मत्स्य स्वरूप में तुम्हारे पास आऊंगा। मेरे सिंह के साथ तुम अपनी नौका को बांध देना और बांधने के लिए तुम रस्सी के रूप में वासुकी का प्रयोग करना। इस प्रकार ब्रह्मा जी की संपूर्ण रात्रि के दौरान तुम इसी नौका में विहार करना और उस समय मैं तुम्हें अपने विषय में दिव्य ज्ञान प्रदान करूंगा और फिर मेरी कृपा से तुम्हारे हृदय में परम सत्य का ज्ञान और मेरी महिमाएं उजागर होंगी। इस प्रकार कहकर भगवान मत्स्य वहां से अदृश्य हो गए और राजा सत्यव्रत उस समय की प्रतीक्षा करने लगे। वे पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए कुश घास से बने हुए आसन पर बैठ गए और उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान मत्स्य के सुंदर स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करने लगे। कुछ ही समय में आकाश भयंकर बादलों से भर आया। बादलों की गड़गड़ाहट से चारों दिशाएं कंपित होने लगी। बिजली की चमक से पूरा वातावरण प्रकाशमान हो गया और अंत में मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हुई। समुद्र में विशाल उफान आ गया और संपूर्ण पृथ्वी जल में समाने लगी। अब राजा सत्यव्रत को भगवान की बातें याद आने लगी और उन्होंने देखा कि एक विशाल नौका उनकी ओर आ रही थी। राजा ने तुरंत सारे बीज, औषधियाँ और जड़ी बूटियाँ अपने साथ ले ली और उस नौका पर सवार हो गए। उनके साथ महान ऋषि मुनि भी थे। जब राजा सत्यव्रत ऋषियों के निर्देश अनुसार भगवान पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, उसी समय एक 10 लाख योजन लंबी सुनहरी मछली प्रलयकारी समुद्र में प्रकट हुई। उसके सिर पर एक विशाल सिंह निकला हुआ था। उन्हें देखकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और वासुकी सर्प को रस्सी के रूप में उनके सिंह से बांध दिया और नौका को उस मत्स्य के साथ जोड़ दिया। और फिर राजा सत्यव्रत भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित करने लगे। त्वं सर्वलोकस्य सुरत प्रियेश्वरो हि आत्मा गुरुर्ज्ञानमभीष्टसिद्धिः तथापि लोको न भवन्तमन्दिधिर्जानाति सन्तं हृदि बद्धकामः त्वं त्वामहं देववरं वरेण्यं प्रपद्य ईशं प्रतिबोधनाय छिन्द्यर्थदीपैर्भगवन् वचोभिर्ग्रन्थिन् हृदयान् विवृणु स्वमोकः।
हे प्रभु, आपने अपने भक्तों को दिव्य ज्ञान प्रदान करके मूल स्वरूप में स्थित होने में उनकी सहायता करते हैं। इसलिए हे भगवान, मैं आपको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ। हे स्वामी, मैं आपके शरणागत हूँ। कृपया मुझे अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य से संबंधित उपदेश दें, जिससे कि मैं परम गति को प्राप्त कर सकूं। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करने के बाद प्रलय जल में विचरण करते हुए भगवान मत्स्य ने राजा सत्यव्रत को भक्ति योग का ज्ञान प्रदान किया। भगवान ने उन्हें पुराणों और संहिताओं का भी ज्ञान प्रदान किया और राजा के साथ सभी ऋषि मुनि इस परम ज्ञान को प्राप्त करके आलोकित हो उठे। तो ये थी श्रीमद् भागवतम से भगवान श्री विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा। अगर आपने इस कथा को ध्यान से सुना है तो चलिए आज आपके लिए एक प्रश्न है। इस कथा में राजा सत्यव्रत कौन से मनवंतर में मत्स्य अवतार के दर्शन करते हैं? अगर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना उत्तर लिखकर भेजिए। और जाने से पहले आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे पिन कमेंट में दिया गया है। तो चलिए इस मंगलमय पुरुषोत्तम मास में परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमारी चेतना को श्री कृष्णमय बनाते हैं और इस प्रार्थना को गुनगुनाते हैं। भजहु रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरण रविंद रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहे भव सिंधु रे। भजहु रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरण रविंद रे। शीत आतप वातवरीषण ए दिन यामिनी जागिरे। विफल से विनु कृपण दुर्जन चपल सुखलव लागिरे। भजहु रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरण रविंद रे। भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है। उसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, और पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जान लेता है वो वेदों का ज्ञाता बन जाता है। अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेनि मनुष्यलोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित होती है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो कि मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये
यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या फिर इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर वापस लौटना ना पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात और विस्तार होता आया है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्ति अमूढः पदम अव्ययं तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह और कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त हो चुके हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं ना, वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। शरीरम यत् अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह लेकर जाता है जिस प्रकार वायु सुगंध को लेकर जाता है। इस प्रकार वो एक शरीर धारण करता है और फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक और स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित रहता है, और इस प्रकार वो इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मूर्ख लोग ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वो ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वो किस प्रकार के शरीर का भोग कर रहा है। लेकिन जिसकी आंखें यानी कि उसके नेत्र ज्ञान में प्रशिक्षित होते हैं, वो ये सब कुछ देख सकता है। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं
यतन्तापि यकृतात्मानः नैनं पश्यन्ति अचेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं हैं और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं हुए हैं, वे प्रयत्न करने के बाद भी ये नहीं देख पाते कि आखिर क्या हो रहा है। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजः विद्धि मामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, वो मुझसे ही तो निकलता है। चंद्रमा और अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। कामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम् ओजसा पुष्णामि च औषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं ही चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि यानी वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों का पाचन करता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति आती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता और समस्त वेदों का जानने वाला भी हूँ। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। जीव 2 प्रकार के होते हैं, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी कि क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा भी है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। यस्मात् क्षरम् अतीतः अहम् अक्षरात् अपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूँकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूँकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, इसीलिए मैं इस जगत में और वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। यो मामेवम् असम्मूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत।
जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वो सब कुछ जानने वाला है। और इसीलिए हे भरत पुत्र, वो व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ, एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त रहस्यमय अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई भी इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके समस्त प्रयास संपूर्ण हो जाएंगे। और इस प्रकार भगवद गीता अंतर्गत 15वां अध्याय श्री पुरुषोत्तम योग समाप्त हुआ।